हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घंटों लिफ्ट में फंस जाने के बारे में। सुनकर ही डर गए ना? अगर आपको लिफ्ट, हवाई जहाज, सार्वजनिक बाथरूम या भूमिगत मार्ग से डर लगता है और यहाँ तक कि इनके ख्याल से ही आप कांप जाते हैं, तो आपको संवृत्ति भीति यानी कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तो आखिर क्लॉस्ट्रोफोबिया होता क्या है? ये एक तरह का डर है जो आपको बंद और तंग जगहों से लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। लेकिन ये होता कैसे है? इसका मुख्य कारण है दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स के असंतुलन की वजह से आपको घबराहट होना। दिमाग में घबराहट का केंद्र बंद हो जाता है, जबकि घबराने की कोई बात भी नहीं होती। इससे इंसान अस्थिर हो सकता है, उसे चक्कर आ सकता है, पागल हो सकता है, नियंत्रण खो सकता है और यहाँ तक कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो मर जाएंगे। एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया की 5 से 10% आबादी गंभीर क्लॉस्ट्रोफोबिया से प्रभावित है। लेकिन ये भी जानने में आया है कि इनमें से कुछ ही लोग इसका इलाज करवाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है। हम आपको उनमें से कुछ खास कारण बताएंगे। पहला कारण, कंडीशनिंग या बचपन का डर। अगर किसी के साथ अतीत में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें व्यक्ति छोटी सी जगह में फंस गया हो, जैसे कि लिफ्ट या अलमारी में, वो भी लंबे समय के लिए, तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिया का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगर कल आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने अतीत की घटना याद आ जाती है और आप घबराने लगते हैं। हालांकि ऐसा आपके साथ बचपन में हुआ होता है, लेकिन बड़े होने के बाद भी आपका वो डर आपके अंदर से नहीं जाता और अक्सर MRI मशीन के अंदर मरीजों को क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस होता है। दूसरा, जेनेटिक फैक्टर्स या पैदाइशी कारण। मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने घबराहट की समस्या और क्लॉस्ट्रोफोबिया के बीच एक संबंध भी पाया है। एक अध्ययन से पता चला है कि जिन्हें घबराहट की समस्या है, उनमें आम आदमी के मुकाबले छोटे एमिग्डाला होते हैं, यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डर को संसाधित करता है। ये छोटा आकार आनुवंशिक होता है और परेशानी तब शुरू होती है जब दिमाग को डर और खतरे दोनों को एक साथ समझने में दिक्कत होती है। तीसरा कारण, नियर स्पेस या करीब आने का डर। एक और अध्ययन से पता चला है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया प्रत्येक व्यक्ति के दूसरों के करीब आने से संबंधित है। ज्यादातर लोगों की पर्सनल स्पेस केवल उनके हाथों जितनी होती है। वहीं जिन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, वो लोगों से बहुत दूर ही रहना चाहते हैं और जैसे ही कोई उनके करीब आने की कोशिश करता है, उनका दम घुटने लग जाता है। एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को क्लॉस्ट्रोफोबिक होने की अधिक संभावना है। चौथा कारण, एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया का संबंध एक्रोफोबिया से हो सकता है, जो कि ऊंचाई का डर है। इसके पीछे कारण यह है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोग क्षैतिज जगहों को कम आंकते हैं, उसी तरह से एक्रोफोबिया वाले लोग खड़े स्थानों को ज्यादा आंकते हैं। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि हम सभी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है और यह हम सभी के अंदर, लेकिन हमारे आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक कोड में कहीं दबा हुआ होता है। यानी कि हम अब भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया क्यों होता है, और एंजाइटी यानी कि चिंता की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का इलाज आमतौर पर मनोचिकित्सा द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के परामर्श आपको अपनी घबराहट और पुराने डर को दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन आपके लिए हमारे पास भी कुछ सुझाव हैं जो इससे निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लें और प्रत्येक सांस के साथ 3 तक गिनें। किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाएं जिससे आप सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि समय कितनी जल्दी से गुजर रहा है, या ये सोचें कि आप इस दिक्कत से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपका डर और ये चिंता दूर हो जाएगी। खुद के डर को चुनौती दें, जैसे कि ऐसी पुरानी बातें जिनसे आपको डर लगता है, और ये सोचें कि ये सब बेकार की बातें हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं। अपना ध्यान किसी खुशी देने वाली बात पर लगाएं, जैसे कि हैरी पॉटर की किताबों में कहा गया है, उन्हें पेट्रोनस की तरह इस्तेमाल करें। ऐसा करने से यकीनन आपका डर कहीं गायब हो जाएगा। तो अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब करें। क्यूरियस पंथी, बजाओ ज्ञान की घंटी।